ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल, उसके विषय में, और जानेंगे कि मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक जो हमारे सभी 12 राशियों के जातक हैं, आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो साथियों, इसकी चर्चा करने से पहले आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देना चाहेंगे, जैसा कि हमेशा दिया करते हैं। तो बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 14 मार्च सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2080 का है। हिंदी का महीना अभी फाल्गुन का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज पंचमी, नक्षत्र रहेगा भरणी, योग होगा वैधरती और करण होगा बव। राशि रहेगी आज मेष, लेकिन चंद्रमा आज रात्रि के 10:40 पर अपनी सम राशि मेष से निकल करके और अपनी उच्च की राशि वृषभ में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 3:29 तक रहने वाली है, और जो अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:06 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहने वाली है। साथियों, इसके अतिरिक्त सूर्य जो ग्रह हैं, सूर्यदेव, वो मीन राशि में उनका प्रवेश होगा, कुंभ राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि में जाएंगे दोपहर 12:36 पर। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर में जो वर्तमान स्थिति है इस समय उसी पर यह आधारित है। तो साथियों, सबसे पहले चर्चा आरंभ करेंगे हमारे जो मेष राशि के जातक हैं उनके विषय में, जिनका एरीज साइन बनता है। तो जानेंगे कि आज का दिन आप मेष राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, बताएंगे कि मिला जुला दिन साबित होने जा रहा है, जिसमें कि आप अपने मित्रों पर ज्यादा बिल्कुल भरोसा ना करें। जहां तक हो सके अपने मन की बात अपने मित्रों के साथ अभी शेयर ना करें। अभी ऐसा समय नहीं है कि जब आप उनके साथ शेयर करें अपनी मन की बात। जो आपके मन की बातें हैं वो अपने मन तक ही रखें। दूसरी बात, आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी, कर पाएंगे आप, लेकिन दूर दराज की यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी। तो जहां तक हो सकता है आप ऐसी दूर की यात्राओं को करने से जरूर बचें। अगर आपको कोई प्लानिंग आपकी पहले से बन रही है तो उसको अभी फिलहाल पेंडिंग रखें। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि दूर दराज की यात्रा को तो हमने कहा ही, साथ में हम आपसे कह रहे हैं कि थोड़ी दूरी की भी यात्राएं जो हैं अभी फिलहाल, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी है चाहे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है, दोनों को ही अवॉइड करें। कम से कम आज के दिन तो जरूर करें। आगे साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए, यूं तो आपकी अपनी जो भी काबिलियत है आपके अंदर, उसके द्वारा आप काफी चीजों को, ऐसी भी मुश्किल चीजों को हल करने में सक्षम रहेंगे कि जो दूसरा कोई व्यक्ति ना कर पाए। तो इसलिए जैसा हमने कहा कि कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी। हां, उपाय जो आपके लिए बनते हैं, उपाय आप क्या करें? उपाय आपके लिए बनता है प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे दिन किसी भी प्रकार की कोई बाधा का सामना ना करना पड़े, तो आप बट वृक्ष के पेड़ पर जाएं, वहां जाकर के दूध चढ़ाएं और उसका जो टीका है वो अपने मस्तिष्क पे या शरीर में कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये आपके लिए आज का उपाय है। अब करेंगे चर्चा जो हमारे वृषभ राशि के मित्र हैं, जिनका टॉरस साइन है। तो साथियों, आपके लिए भी बताना चाहेंगे कि देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऐसा योग बन रहा है आज के दिन कि अगर आप कुछ अपनी पढ़ाई पर गंभीरता पूर्वक फोकस करेंगे, पूरा ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। इसी प्रकार से मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, इनकम को लेकर के जो आपको इनकम होती है, उस इनकम को लेकर के आज के दिन उसमें थोड़ी व्यवधान या कमी दिखाई पड़ती है, लेकिन इसको लेकर के आप ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक समस्या रहने वाली नहीं है। दूसरी चीज ये भी है कि देखिए, अब क्योंकि चंद्रमा जो है वो अपनी इस समय मेष राशि में है, गुरु बृहस्पति के साथ हैं, तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि
दूर दराज की जो यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं या कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। साथियों, भाग्य का भी आपको सपोर्ट पूरा मिल रहा है, लेकिन हाँ, भाग्य का सपोर्ट जरूर है, लेकिन थोड़ी बहुत अड़चन और बाधाएं आपके कार्य क्षेत्र में जरूर बनी हुई हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे सब दूर होंगी, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट आपको बराबर मिल रहा है। उपाय आप क्या कीजिए? उपाय आप कीजिए, किसी गरीब व्यक्ति की सेवा करें या किसी अपाहिज व्यक्ति की जो भी मदद आप कर सकते हैं जरूर करें। ऐसा करने से आपके जो भी समस्याएं आज के दिन जिनकी बात अभी हमने आपसे की है कि उनकी संभावना बन रही है, तो वो सब चीजें दूर होंगी। आगे बात करते हैं जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं, जिनका जेमिनी साइन है। प्रिय साथियों, आपको हम बताना चाहेंगे कि देखिए, परिजनों के साथ तो थोड़े मतभेद होने की संभावना है आपकी, लेकिन जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका आपको पूरा सहयोग और आशीर्वाद बराबर मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो भी जिन बातों को लेकर के आपके मतभेद हैं अपने परिजनों के साथ, वहां पर आपको आपके बुजुर्गों का सपोर्ट जरूर मिलेगा कि आप उनको अपनी बातें समझाने में भी सक्षम रहेंगे। और सक्षम रहने के साथ साथ बुजुर्ग जो हैं वो आपकी बातों को, आपकी समस्याओं को समझ पाएंगे, तो इस करके उनका सहयोग आपको पूरा मिलेगा। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि मित्रों का भी पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है, तो मित्रों के साथ जितना समय आप बिताएंगे उसका भी आपको लाभ मिलेगा। और धन की स्थिति यानी कि धन का आगमन भी अच्छा बना रहेगा आपके लिए। और धन के साथ साथ, आगमन के साथ साथ, आप धन की सेविंग भी कहीं अच्छी जगह पर कर पाएंगे, या कोई इन्वेस्टमेंट अगर अपना कहीं करना चाहते हैं वो भी आप बराबर कर पाएंगे। उपाय आप क्या करें? तो साथियों, उपाय आपके लिए बनता है कि गणपति जी के कंधों पर सीधे तरफ राइट साइड शोल्डर पे आप दुर्वा लें, दुर्वा घास, उसकी 21 दुर्वा घास लेकर के उसकी एक बंच बना लें और वो आप गणपति जी के सीधे राइट शोल्डर पे आप उनको रखिएगा। यही आपके लिए उपाय है। इसी से ही आपके कार्य जो बिगड़ रहे हैं या जो रुके पड़े हैं वो पूरे होंगे। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, जिनका कैंसर साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, कहीं ना कहीं भाग्य में अवरोध होने के कारण जो चीजें होनी चाहिए उनमें भी डिले होने की संभावना है। हालांकि वो चीजें तो होंगी, आज नहीं तो कल होंगी, उनको तो होना है, लेकिन क्योंकि भाग्य में अवरोध, भाग्य के कारण अवरोध पैदा हो रहा है, इसलिए वो चीजें आपकी रुकी हुई हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई वो चीजों में आपके किसी प्रकार की रुकावट, बाधाएं ना आए, या आपका जो भी कार्य है वो बिल्कुल सही समय पर पूरा हो, तो उसके लिए भी आपको उपाय देंगे। वो उपाय आप जरूर कीजिएगा। फिलहाल तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, आप अपने परिजनों के साथ, आपकी कोशिश जरूर रहेगी कि संबंध अच्छे बने, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर के कुछ ना कुछ वाद विवाद जरूर पैदा हो जाएगा, जिसको लेकर के आपका मन यानी कि आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। मानसिक तौर पर भी आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि जो चीज़ आप नहीं चाहेंगे परिजनों के साथ, ऐसी ही कुछ घटनाएं घटने की संभावना बन रही है। साथ ही जो आपका जीवन साथी है यानी कि वैवाहिक जीवन जो है आपका, वहाँ पर भी कुछ अपने जीवन साथी के साथ आपके कुछ बातों को लेकर के मतभेद हो सकते हैं। उपाय आपको क्या करना है? उपाय हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, उपाय आपके लिए जो बनता है वो है कि आप राहु का यंत्र बनवा करके रखें और ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का 3 माला, 5 माला या 1 माला जरूर करें नित्य प्रतिदिन। तो उससे आपका जो भाग्य में अवरोध है वो भी दूर होगा, आपके कार्य भी समय पर बनेंगे साथियों। और सूर्य देव को भी जल प्रातःकाल देना बिल्कुल ना भूलें। सूर्य देव को जल अवश्य दें तांबे के पात्र से। ये अभी आप इस प्रक्रिया को जरूर करते रहें, चाहे इस उपाय को हम बताएं या ना बताएं, आप सूर्य देव को जल अवश्य देते रहें नित्य प्रतिदिन। आगे बात करेंगे जो सिंह राशि के हमारे मित्र हैं। सिंह राशि के मित्रों को बताना चाहेंगे कि देखिए, आज का जो दिन है आपका 14 मार्च का, वो थोड़ा सा मानसिक तौर पे आप डिस्टर्ब रह सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, और ऐसी कुछ चीज़ों को लेकर के कि जहां आप ये चाहते हैं कि कुछ काम आपके बनने चाहिए, वो समय पर
उनका ना बनना, ना बन पाना या उसमें डिले होना, वो भी आपके परेशानी का एक कारण आज के दिन बन सकता है। इसके अतिरिक्त वैवाहिक जीवन में भी सुखों में कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत परेशानियां बनेंगी, उसकी भी पूरी पूरी संभावना है। हाँ, जहां तक धन की स्थिति का सवाल है, तो धन को लेकर के भी थोड़ी समस्याएं हैं, धन के आगमन में समस्याएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में हम ये बता रहे हैं कि आपको धन के आगमन में कमी रह सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आपकी धन की स्थिति अच्छी नहीं है। धन की स्थिति आपकी बेटर रहेगी, और जो आपने पहले कुछ अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उनका आपको आज कोई अच्छा लाभ भी प्राप्त हो सकता है। तो मेरे प्रिय साथियों, इस बात का आप ध्यान रखिए और मां दुर्गा सप्तशती जी का पाठ अवश्य करिए अगर आप चाहते हैं कि सारी परेशानियां दूर हों। जो भी आज के लिए हमने जो नकारात्मक या जो नेगेटिव रिजल्ट्स आपको बताए हैं वो दूर हों, तो आप मां दुर्गा सप्तशती जी का पाठ अवश्य करें। आगे बात करेंगे जो हमारे कन्या राशि के मित्र हैं उनके विषय में जानेंगे। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आप अपनी बुद्धि बल के द्वारा ऐसे भी कार्यों को पूरा कर पाएंगे जिनकी कोई आपको उम्मीद नहीं थी। थोड़ा सा आपको अपना एक तरीके से मानसिक तौर पर आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और क्योंकि मानसिक तौर पर प्रिपेयर करेंगे और फिर उस पर आप कार्य करेंगे, एक्शन लेंगे, तो आपको पूरी पूरी सफलता प्राप्त होगी। और आप भी उस बात के लिए हैरान हो जाएंगे कि भाई, ये कार्य को लेकर के तो मैं बहुत परेशान था, डर रहा था कि ये कार्य कैसे पूरा होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपका जो परिश्रम है, जो आपका ऊर्जा लेवल है, जो एनर्जी लेवल है, उसके कारण, और अगर आप अपना, मैंने जैसा कहा कि अगर आप मानसिक तौर पे अपने आप को प्रिपेयर करके उस कार्य को हाथ में लेते हैं तो निश्चित रूप से वो आपका कार्य सफल होगा। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को भी अपने पढ़ाई को लेकर के कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के संकेत हैं। साथ ही मित्रों पर बिल्कुल विश्वास ना करें। अगर आप मित्रों पर विश्वास करेंगे तो आपको उनसे निराशा ही हाथ लगेगी। हाँ, इनकम की जहां तक बात है तो इनकम को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं जरूर रहेंगी, या उसमें कमी रह सकती है या रुकावट पैदा हो सकती है, लेकिन कुछ ही समय के लिए। ऐसा नहीं है कि ये बहुत टेम्परेरी है, ऐसा नहीं है कि ये लंबे समय तक समस्या रहने वाली है, कुछ समय के लिए है, लेकिन उसमें भी इंप्रूवमेंट निश्चित रूप से होने वाला है बहुत शीघ्र ही। उपाय आप क्या करें? उपाय आप करें प्रिय साथियों कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु भी कम से कम हो, विरोध ना करें लोग आपको आपके कार्यों को पूरी तरीके से आप सक्सेसफुली कर सकें, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि हरी मूंग की दाल आप स्वयं भी खाएं, हरी मूंग की दाल आज के दिन, और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर भी अगर आप जाकर के चढ़ाएंगे तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। अब बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं जिनका लिब्रा साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि आप तुला राशि के जो मित्र हैं हमारे, उनमें से जो ऐसे लोग हैं कि जो अपना कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे वो व्यापार करते हैं, चाहे वो रोजगार में हैं, उनके लिए हमने आगे भी ये बात आपको बताई है। अभी कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आपके लिए थोड़ा कठिनाइयाँ या थोड़ी परेशानियाँ, या कहें दूसरे शब्दों में कि चैलेंजेस कुछ ज़्यादा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन अब आप निश्चिंत हो जाइए, बहुत जल्दी ये समस्याएं आपकी समाप्त होने वाली हैं, बहुत जल्दी परिस्थितियां बदलेंगी और काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में आने वाली हैं, बहुत ही जल्दी। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूँगा, चलिए ये तो कार्य क्षेत्र को लेकर के बात हुई, अब मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं आगे भी आपसे ये बात बोला हूँ कि आप तुला राशि के जो मित्र हैं, अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं और कोई इस तरीके की डील अगर है तो उसको डिले ना करें, आज के दिन उसको फाइनल कर दें, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। अगर आज के बाद उसको समय करेंगे तो उसमें हो सकता है आपको नुकसान भी उठाना पड़ जाए। तो आज का दिन आपके पास है, इसका पूरा लाभ लें, और प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील अगर आप करना चाहते हैं और किसी कारण से नहीं कर रहे थे, तो अब सोच विचार में समय ना गंवाएं, उस डील को अगर फाइनल करेंगे तो इसका आप आज के दिन तो आपको उसका लाभ भी मिलेगा। हाँ, अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि आपके लिए भी अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ी परेशानियाँ, समस्याएं बन रही हैं, लेकिन आपको कुछ उपाय अगर हम देंगे, वो उपाय अगर आपने किए तो निश्चित रूप से आपको भी सफलता प्राप्त होगी।
मित्रों का भी सहयोग आपको चाहते हुए भी नहीं मिल पाएगा आज के दिन। तो आप मित्रों पर भी कुछ ज़्यादा निर्भर रहने की कोशिश ना करें, आपके लिए ये अच्छा रहेगा। उपाय आपके लिए क्या बनता है? उपाय आपके लिए बनता है कि अगर आप केले के वृक्ष की आज पूजा करें, या फिर पीली जो हल्दी की गांठ होती है उसको बहते जल में प्रवाह करें, तो आपके लिए ये एक अच्छा उपाय रहेगा। दूसरा उपाय आपको दे रहे हैं इसी के साथ साथ, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं कि उनकी पढ़ाई वगैरह वगैरह सब ठीक रहे, तो सूर्य देव को प्रातःकाल जल अवश्य दीजिए, उनको जल देना ना भूलें। और इसी के साथ साथ आप काले कुत्ते को अपने हाथों से रोटी खिलाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये इससे आपकी समस्याएं जो हैं वो दूर होंगी। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं जो वृश्चिक राशि के हमारे मित्र हैं। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप भी जिसकी संभावना भी बहुत आज के दिन ज़्यादा है कि अभी भी आप जो स्टूडेंट्स हैं वृश्चिक राशि के, उनके जीवन में भी पढ़ाई को लेकर के कुछ समस्याएं बन रही हैं। हालांकि ये माह के मध्य से इसमें कुछ कमी तो जरूर आएगी, लेकिन पूरी तरह से आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा परेशानियों से, ऐसी इसकी संभावना नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप एक उपाय जो हम आपको देंगे अभी अंत में राशिफल की चर्चा करने के बाद इसी राशि की, वो आप जरूर करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान निकल सके। इसी के साथ साथ एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। जो हमारे ऐसे मित्र हैं जो कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी कि जिनका चाहे वो व्यापारी हैं या फिर वो रोजगार से जुड़े हुए हैं, उनका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। और एनर्जी लेवल अच्छा होने के कारण आप भाग्य का सपोर्ट पूरी तरीके से ना मिलने की वजह से भी आप आगे रहेंगे, वो चीज़ों को भी आप हासिल करेंगे। ऐसे परिणाम आप प्राप्त करेंगे कि जिनको प्राप्त करने में आपको भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के डाउट या शक था कि मैं इस बात को पता नहीं इस कार्य को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या कर भी दिया तो इसके मुझे बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो साथियों, मैं वही बता रहा हूँ कि मेहनत जो आपकी एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा रहेगा, उसी के बल पर आप कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। मैं और आपको ये भी बता दूं कि जो सैन्य बल आदि से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, इस तरीके की सर्विसेज में हैं, जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी आप कुछ अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहने वाला है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि खान पीन में गड़बड़ होने के कारण आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है। तो लिहाजा कोशिश यही कीजिए कि खान पीन का ध्यान रखिएगा, स्ट्रीट फूड खाने से बिल्कुल बचिएगा। और उपाय के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि उपाय के लिए आप अगर करना चाहते हैं तो बृहस्पति के दिन, कल बृहस्पति का दिन है, केले के वृक्ष की पूजा जरूर करिएगा। और अगर आप केले के वृक्ष की पूजा नहीं कर पाते हैं या केले का वृक्ष आसपास में नहीं है, तो मैं आपको दूसरा भी उपाय दे रहा हूँ। हल्दी की पीली गांठ ले लीजिए, वो बहते जल में प्रवाह कर दीजिए। और अगर आप पूजा भी करने नहीं जा सकते हैं तो केले के वृक्ष की जड़ ले लीजिए, और वो जड़ को पीले वस्त्र में, कपड़े में बांध करके अपनी बाजू में बांध सकते हैं। ये आप जरूर करें। अगर आपने ऐसा किया तो आपको पेट से संबंधित व्याधियां जो हैं वो कम परेशान करेंगी। इसी के साथ साथ सूर्य देव को जल देना भी बिल्कुल ना भूलें, तांबे के पात्र से। और अगर हो सकता है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ जरूर कीजिएगा। प्रिय साथियों, अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करेंगे तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। वृश्चिक राशि के बाद अब आती है धनु राशि। तो साथियों, जो हमारे धनु राशि के जो मित्र हैं जिनका सेजिटेरियस साइन बनता है, आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आप जो हमारे धनु राशि के मित्र हैं, आपके लिए जो आपके मित्र हैं वो आपको सहयोग करने के लिए पूरी तरह तत्पर रहेंगे। यदि आपको उनका किसी भी तरह से सहयोग की आवश्यकता है तो आप जरूर इसका लाभ लें, आपके मित्र आपको पूरा सहयोग देंगे। इसके अतिरिक्त इनकम भी आपको आज के दिन अच्छी रहेगी, यानी कि आपके हाथ में धन की कमी नहीं महसूस होगी आपको। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि देखिए, थोड़ा सा अगर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, वाणी पर नियंत्रण क्या कि जो मन की बात है वो जवान पर नहीं आनी चाहिए। ऐसे होने से
आपको ही उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी कि जिसको हम दूसरे शब्दों में अंग्रेजी में कह भी देते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब मन की बात होठों पे नहीं आनी चाहिए। अगर होठों तक आ गई तो उसका दूसरे लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, नाजायज़ फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। हाँ, कहीं ना कहीं इस बात की भी संभावना है कि आपके थोड़ा सा परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ थोड़ा सा मतभेद बने रहेंगे, और बुजुर्गों का भी सपोर्ट जो आपको चाहिए वो भी, उसमें भी कमी जरूर आप महसूस करेंगे। प्रिय साथियों, जहाँ तक आपके कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, कार्य क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा, वहाँ से आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होने वाली है, होती रहेगी। अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं धनु राशि के, वे भी सामान्य रूप से अपना रिजल्ट्स प्राप्त करते रहेंगे, परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी उन्हें भी अपनी पढ़ाई से संबंधित। उपाय आप क्या करें? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं, जिन कार्यों में आपको बाधाएं आ रही हैं, बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपसे इतनी ही बात कहूँगा कि भगवान शंकर जी की पूजा जरूर कीजिए, और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद आप काले तिल और हरी मूंग की दाल ये जरूर चढ़ाएं, और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय का पाठ आप मतलब जप जरूर करें इस मंत्र का, कम से कम 1 माला या 3 माला। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, आपके लिए सबसे जो आज अच्छी बात है वो एक ये है कि आपके लिए सुखों में कमी नहीं है। पूरे दिन सुखों का आपको लाभ मिलता रहेगा। साथ ही आपको मातृपक्ष से भी कुछ लाभ मिल सकता है, अच्छा लाभ मिल सकता है उनके आशीर्वाद के रूप में, और मां का आपको पूरा आशीर्वाद के साथ साथ प्यार और सहयोग भी प्राप्त होगा। इसकी भी पूरी यहां पर योग बने हुए हैं इस बात के लिए। ससुराल पक्ष से भी कुछ अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है आज के दिन, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपसे यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके एनर्जी लेवल में कुछ कमी रहेगी, ऊर्जा का थोड़ा सा कमी बना रहेगा शरीर में। लेकिन आपको अपना माइंड, अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि शरीर से काम पूरी तरह से नहीं कर पाता है व्यक्ति, कई दफ़ा ऐसा होता है, जैसा कि आज आपके केस में भी मैं देख पा रहा हूँ, तो ऐसे में क्या है कि मंगल की आपके ऊपर पूरी कृपा है। आप अपने दिमाग से, और आपके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फिजिकली काम करके ही सारी चीज़ें हासिल हों। कई दफ़ा फिजिकली तो हम रोज ही कर लेते हैं, अगर कभी ऐसी स्थिति नहीं है तो हम अपने दिमाग के द्वारा भी कुछ अच्छी प्लानिंग करके और चीज़ों को हासिल कर सकते हैं दूसरों के माध्यम से। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो हम इतना बता पाएंगे आपको, इतना जरूर कह पाएंगे कि आपको आपके मित्रों का भी पूरा सहयोग मिलेगा, आपके कलीग्स का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, और साथ ही आपके भाग्य का भी सपोर्ट आपको है। तो बातें ऐसी हैं कि ये कोई ज़्यादा परेशानी पैदा करने वाली चीज़ें नहीं है ये बातें। इनसे आपको कहीं ना कहीं, हाँ, परिजनों के साथ थोड़ा सा संबंधों में कुछ कड़वाहट बनी रहेगी अभी, और जो आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके सहयोग में भी थोड़ा बहुत कमी से आपका मन निराश हो सकता है, या उनके आशीर्वाद ना मिलने के कारण। लेकिन उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए फिर आप छोटे छोटे 2 उपाय कर लें। एक तो सूर्यदेव को जल दें प्रातःकाल, और आज के दिन आप गेहूं का दान भी जरूर कर लें। अगर आप गेहूं का दान करेंगे तो आपके लिए, मैं कहता हूं, आपके बुजुर्गों का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। साथ ही इसके साथ आप दूसरा काम क्या करें, क्योंकि शनि की 7.5 का भी प्रभाव आप पर बना हुआ है, तो आप जो है शनि महाराज के मंत्रों का भी जाप जरूर करें संध्या के समय। ओम शम शनिश्चराय नमः 1 माला या 3 माला। घर में ना करें इसकी पूजा, आप किसी भी धार्मिक स्थल पर चले जाएं, किसी मंदिर में जाएं, शनिदेव के मंदिर में जा सकते हैं, वहाँ जा करके कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई मंदिर नहीं भी है तो आप इस बात को लेकर के भी परेशान ना हो कि भाई हम शनिदेव के मंत्रों का जाप कैसे करेंगे। फिर आप जरूर, आसपास कोई मंदिर होगा, वहाँ जा करके आप हनुमान जी की पूजा जरूर करें। हनुमान जी के सामने आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। और साथियों, मैं आपसे इतना भी बताना चाहूँगा कि देखिए, हनुमान जी की पूजा में आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, अंत में आरती कर सकते हैं, और उनको कुछ मीठे का भोग जरूर लगाएं, जैसे कि बूंदी या बेसन के लड्डू इत्यादि।
तो आपके सारे कार्य बनेंगे। आगे बात करना चाहेंगे कुंभ राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। प्रिय साथियों, आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आप जो कुंभ राशि के मित्र हैं हमारे, बेशक चाहे आपके परिजनों के साथ जरूर कुछ विचारों में भिन्नता हो, यानी कि विचार मैच ना करें, आपके एक दूसरे के साथ मनमुटाव की भी संभावना बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके घर के बुजुर्ग हैं वो आपकी समस्या को समझते हुए वो आपसे काफी हद तक सहमत भी रहेंगे और उनका आपको सपोर्ट भी मिलेगा। इतनी बात मैं जरूर आपसे कहूंगा। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। या तो आपका पढ़ाई के प्रति दिल ना लगे, पढ़ाई के प्रति आपका रुझान ना रहे, पढ़ाई से दिल हटे, ऐसी भी संभावना है। और पढ़ाई में दिल लगे इसके लिए आपको उपाय जरूर बताएंगे। लेकिन प्रिय साथियों, दूसरी ओर मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आप कोई दूर दराज की यात्राएं करते हैं अपने कार्य के सिलसिले में, तो वो पूरी तरह से लाभकारी सिद्ध होंगी आपके लिए। लेकिन थोड़ा क्रोध कम कीजिएगा और क्रोध के साथ साथ अपनी वाणी पर भी थोड़ा नियंत्रण अवश्य रखना है। अगर आप क्रोध कम करेंगे, वाणी पर भी नियंत्रण रखेंगे, तो आपके खाली सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं, कार्य क्षेत्र में ही नहीं, वैवाहिक जीवन में ही नहीं, सभी जगह उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जहां पर कुछ कार्य रुके भी हुए हैं वो भी पूरे हो जाएंगे इस समय से। बाकी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। उपाय आपने ये करना है कि एक तो तिल और लौंग का दान कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, सूर्यदेव को प्रातःकाल जल अवश्य चढ़ाएं तांबे के पात्र से। और तीसरा जो उपाय आपके लिए बनता है, जो कि विशेष रूप से स्टूडेंट्स के लिए है, तो गणपति जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। विशेष रूप से स्टूडेंट्स, गणपति जी की पूजा तो सभी को कर लेनी चाहिए। तो हमारा तो यही कहना है कि आप गणपति जी की पूजा करें या गणपति जी के मंत्रों का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सारे कार्य आपके सिद्ध करेंगे गणपति जी। अंत में बात करेंगे मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका पाइसेस साइन बनता है। तो साथियों, आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि आप अपने कोई भी गलत रास्ते पर चलने की कोशिश ना करें। जो भी कार्य करें, ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, कोई भी गलत रास्ता ना अपनाएं किसी भी अपने कार्य को अचीव करने के लिए या रिजल्ट अचीव करने के लिए। कोई गलत रास्ता आपको नहीं अपनाना चाहिए, उसके अच्छे परिणाम आपके सामने नहीं आएंगे। आपकी बुद्धि थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में भी चल सकती है, उसको आपको वहां पर कंट्रोल करना है। और हम जो कहते हैं, हमारी आप अगर सलाह मानते हैं, सुझाव मानते हैं, तो आप बिल्कुल ईमानदारी से अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप अपने कार्यों को ईमानदारी के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे तो देर या सवेर, लेटर और सूनर, जल्दी ही आपके कार्य बनेंगे, पूरे होंगे। मित्रों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा और भाग्य का भी सपोर्ट आपको बराबर मिलेगा। तो इसलिए परेशान होने की कोई ज़्यादा आवश्यकता यहाँ पर मैं नहीं समझता हूँ। साथियों, जहाँ तक स्टूडेंट्स का प्रश्न है, स्टूडेंट्स भी अपने पढ़ाई को लेकर के अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर करेंगे, उनको अच्छे रिजल्ट्स जरूर मिलने वाले हैं। लेकिन बस इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि किसी भी बात को लेकर के आपका जो सोच है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव सोच के साथ अपने सारे कार्य करें, जरूर पूरे होंगे। और दूर दराज की यात्राओं से अभी जरूर बचिएगा। अगर आप दूर दराज की यात्राएं करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। प्रिय साथियों, उपाय आप क्या कीजिएगा? तो उपाय अब आपको हम बता रहे हैं कि वो कौन से उपाय हैं कि जिनको करने से, देखिएगा, सबसे पहला उपाय जो आपके लिए बनता है वो ये है कि आप एक तो शनि की, क्योंकि शनि की आपके ऊपर साढ़े साथी का भी प्रभाव बना हुआ है मीन राशि के ऊपर, तो शनि के साढ़े साथी के उपाय अवश्य करते रहिए। शनिदेव की पूजा करें, शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। संध्या के समय शनिदेव के मंदिर में जाएं, वहां जाकर के शनिदेव की प्रतिमा का सरसों के तेल से अभिषेक करें। उनको जो भी दान में दी जाती हैं चीज़ें, आजकल तो पूरी बास्केट मिल जाती है तैयार होकर के, उसको उनके श्री चरणों में आप चढ़ाएं। और अगर आप और भी शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं पूरी तरह से, तो फिर आप किसी गरीब व्यक्ति की मदद करें, या आपके
जो नीचे कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं, उनको उनका हैरासमेंट ना करें, उनको परेशान ना करें। किसी को अगर खाने की आवश्यकता है तो उसको भोजन करा दें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। किसी को कपड़े की आवश्यकता है तो आप उसको कुछ कपड़ा दे सकते हैं अपना, लेकिन फटा पुराना कपड़ा नहीं होना चाहिए। कोई बहुत खराब चीज़ ना दें, दें तो कुछ अच्छा दें। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे। सूर्यदेव को भी जल अवश्य देते रहिए। और इसी के साथ साथ तीसरा उपाय जो है वो है माँ दुर्गा सप्तशती जी का पाठ, ताकि आपके जो विचार हैं वो पॉजिटिव रहें और नकारात्मक विचार ना हो दिमाग में। उसके लिए माँ दुर्गा सप्तशती जी का पाठ अवश्य करें। आपको अत्यंत लाभ मिलने वाला है अगर आप इन उपायों को करते हैं। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं, मेष से लेकर और मीन राशि तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 14 मार्च सन 2024, दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का, विक्रम संवत 2080 का। प्रिय साथियों, अगर ये आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी सीधे आप तक पहुंच सकें, तो उसके लिए फिर आप जो बेल आइकन है वो जरूर पुश कीजिएगा। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ समापन करना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय मित्रों से इजाज़त चाहेंगे। तो साथियों, आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।